राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे माँ कात्यायनी की, जो शक्ति, साहस और विवाह सुख देने वाली देवी मानी जाती है। अगर आप सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान किया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपने शक्तियों का तेज निकाला, जिससे एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। यह देवी थी माँ कात्यायनी। कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की थी और माँ दुर्गा से प्रार्थना की थी कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। जब माँ कात्यायनी बड़ी हुई तो उन्होंने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में अंततः माँ ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसलिए माँ कात्यायनी को दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप, माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होता है। इनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल और बाकी हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा। इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की पूजा खासकर नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। पूजा करने की सही विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़ा पहने और पूजा स्थान को शुद्ध करें। माँ की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फूल, फल, दीपक और धूप अर्पित करें। माँ को शहद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के समय सच्चे मन से अपनी इच्छा माँ के सामने रखें। पूजा के फल: माँ कात्यायनी की पूजा करने से कई विशेष लाभ मिलते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मनचाहा साथी मिलता है, भय और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सुख शांति आती है। कुमारी लड़कियों के लिए माँ कात्यायनी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माँ कात्यायनी की कथा और पूजा की विधि: मैं माँ कात्यायनी की विस्तृत कथा बताती हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर अत्याचार अपने चरम पर था। एक असुर था, महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह और भी घमंडी हो गया। धीरे धीरे उसने स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवता, ऋषि और साधु संत सभी उसके अत्याचार से दुखी हो गए। चारों ओर भय अराजकता फैल गई। देवताओं की पुकार: जब स्थिति असहनीय हो गई तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। जब भगवान से सबने राक्षस से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की, तब त्रिदेवों ने मिलकर एक अद्भुत निर्णय लिया। ब्रह्मा और विष्णु और महेश उनकी शक्ति से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री का रूप लेने लगा। वह थी माँ कात्यायनी। उसी समय एक महान ऋषि थे, महर्षि कात्यायन। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी कि देवी स्वयं उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनके आश्रम में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। जैसे जैसे माँ बड़ी हुई, उनका तेज और शक्ति अद्भुत होती गई। उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती थी, जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। महिषासुर और माँ का युद्ध: जब महिषासुर को पता चला कि एक देवी उसका अंत करने वाली है तो क्रोधित हो गया। वह अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल और कमल था। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा। महिषासुर कभी भैंसों का रूप लेता, कभी शेर, कभी हाथी, बार बार अपना रूप बदलता रहा, लेकिन माँ अडिग रही। कई दिनों तक यह युद्ध भयंकर चलता रहा।
अंत में माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। जैसे ही वह मरा, पूरे ब्रह्मांड में शांति छा गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और माँ की जय जयकार की। माँ कात्यायनी केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली हैं, बुराइयों का नाश करने वाली हैं, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से माँ को याद करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि कितनी भी बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य जीत की ही होती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। साहस और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। माँ कात्यायनी भक्तों के लिए यही संदेश देती है और हमें सिखाती है। उनकी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत उन्हीं की होती है। माँ कात्यायनी की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। अगर आप सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में भी सुख, शांति, सफलता जरूर आएगी। माँ कात्यायनी अपने इस भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। जय माँ कात्यायनी की जय हो। जय माता दी। सब बुराइयों का नाश करें। जय माता दी। जय कात्यायनी। इसलिए आज भी कुमारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की एक विशेष कथा भी है। एक और प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की और प्रार्थना की, हे देवी, हमें कृष्ण जैसा पति मिले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी मनोकामना पूरी की। इसलिए आज भी कुमारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं।